गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। एंड ऐसा कोई ये प्लान ट्रिप नहीं है, बट आज सैर है और काफ़ी कज़न्स और फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए थे, तो सोचा एक छोटा सा ट्रिप कर लेते हैं बिलिंग तक का। सो आई विल बी शोइंग यू दैट। कोई ऐसा प्लान्ड व्लॉग नहीं है कि हम कहीं बहुत स्पेशल जगह जा रहे हो, बट आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट बीड, बिलिंग एंड एज आई सेड सैर है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि सैर क्या है। ये हिमाचली फेस्टिवल है एक, आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बीड बिलिंग। सो बीड बिलिंग इज़ 1525 मीटर अबव सी लेवल and it is also the second highest paragliding site in the world, right? तो ये फेमस हुआ है 2015 में, जब यहाँ पर फर्स्ट एवर पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुआ था। सो नाउ आई टेल यू कि आप बीड कैसे आ सकते हो। बीड आने के लिए आप अपना प्राइवेट व्हीकल में भी आ सकते हो। यू कैन कम बाय बस, बाय ट्रेन, इवन बाय एयर। यहाँ पर गग्गल एयरपोर्ट है कांगड़ा में, वहाँ तक आप बाय एयर आ सकते हो, बट आगे आपको टैक्सी या बस करनी पड़ेगी बीड तक पहुँचने के लिए। एंड नाउ एक और बात आती है कि आप यहाँ पर आकर स्टे कहाँ करोगे। सो नॉट जस्ट होटल्स, यहाँ पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं, गेस्ट हाउस हैं, और every with you will get that with many amenities, so you can stay there and even you can enjoy the camping side. So Beed is not just famous for paragliding but also famous for its Tibetan influence. यहाँ पर 1950s से काफ़ी बुद्धिस्ट्स रह रहे हैं, एंड एज बुद्धिस्ट्स हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज भी हैं जहाँ पर आप जाके उनका व्यू, एंड वहाँ पर काफ़ी क्वाइट प्लेस होता है, यू कैन एन्जॉय दैट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ साइकिलिंग भी होती है, एंड इवन विद योर फ्रेंड्स यू कैन एन्जॉय दैट एट द इवनिंग। ठीक है, सनसेट के साथ साथ चलेंगे थोड़ा साइकिलिंग के लिए। एंड एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट व्लॉग, जहाँ पर हम वाटरफॉल में जा रहे थे, एंड वहाँ पर ही बंजी जंपिंग और स्काई साइकिलिंग भी होती है, सो यू कैन एन्जॉय दैट। यू कैन इवन एन्जॉय द ट्रेकिंग here, be it 1-day trek to Rajgundha or even 8-day trek to Chamba from Beed. Even if you don't want to get engaged in any physical activity, आप लोग कैंपिंग साइड में bonfire enjoy कर सकते हो, और even in the cafes कभी कभी म्यूजिकल शोज होते हैं, you can enjoy that as well, live musical shows. एंड शॉपिंग के लिए भी ये काफ़ी फेमस है क्योंकि तिब्बतन मार्केट है, राइट? एंड इवन यू कैन बाय ट्रेडिशनल dresses of these Tibetan Buddhists like kimono and all. So this is it, and I hope it is useful for you. And now let's get to the vlog. क्योंकि तुम ही हो। वाओ, तो हम बिलिंग पहुंच चुके हैं और हमने जो अभी गाड़ी पार्क की है, एंड नाउ थोड़ा फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पर। Hey guys!
मानसून था, सो मानसून में तो पैराग्लाइडिंग बंद होती है, बट जैसे मानसून ख़त्म हुआ एंड आज पैराग्लाइडिंग शुरू हुई है। सो यू कैन सी यहाँ आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड काफ़ी लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए आए हुए हैं। एंड जैसा कि हमने देखा यहाँ पर काफ़ी लोग अभी तक रुके हुए थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। इस वजह से आपका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो भी सकता है, बट या द वेट इज़ वर्थ टेकिंग, क्योंकि मैं पैराग्लाइडिंग कर चुकी हूँ एंड इट इज़ ऑसम गाइस। यू शुड कम हेयर, यू आर वेलकम हेयर, जस्ट फॉर द व्यूज़ यू कैन कम हेयर, इट इज़ अ वेरी गुड स्पॉट। यहाँ पर बहुत सी, जैसे मैंने कहा, शॉप्स हैं ही, सो यू कैन गेट मैगी, चाय एंड यू नो थोड़ा बहुत स्नैक्स अगर आपको चाहिए। एंड फॉर द बेस्ट थिंग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कैंपिंग साइट भी है, दैट इज़ वेरी गुड, नो डिस्टर्बेंस, नथिंग, एंड यू कैन एंजॉय अ लॉट, जितनी रात तक करना करो। सो वी आर बैक होम और अब हम करेंगे लंच एंड देन अगर मौसम ठीक रहा देन वील गो गुड बाय फॉर एन इवनिंग वॉक, नो नॉट इवनिंग वॉक नहीं, मजे करने के लिए थोड़ा फोटोशूट। बकवास, देखते हैं कितना सनसेट होता है। चलना है चिंकी शाम को। So guys, we are back here main road पे and now we are heading towards the landing site. Avvaz restaurant, Amul parlor and sometimes there is Mafia. Mafia बहुत सही है, आप यहाँ आ सकते हो, स्पेशली फॉर नॉन वेज, इट इज़ वेरी गुड। या चिली चिकन नहीं बात था वो। सो एज यू कैन सी इन द बैक, माफिया सिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है एंड वहाँ पर कुछ गेम्स भी हैं, सो यू कैन कम हियर डेफिनेटली। अगर आपको नॉनवेज बहुत पसंद है तो डेफिनेटली। आई डोंट गिव श्योरिटी फॉर द वेजिटेरियंस, मतलब मुझे नहीं पता वेजिटेरियन कैसा होगा, बट या नॉन वेज इज़ प्रेटी गुड। नो सनसेट क्योंकि क्लाउड्स हैं। स्मूथ लैंडिंग। एक और आएगा। आज फिर से मौसम उतना साफ़ नहीं है, बट स्टिल कुछ पैराग्लाइडर्स जैसे हमें दो अभी तक दिख चुके हैं एंड कुछ कर ही रहे हैं, बट आई एम वेरी सॉरी, सनसेट इज़, मतलब सन तो नहीं दिख रहा है, बट या इट्स प्रिटी राइट, बीड इज़ ब्यूटीफुल, एक्चुअली पूरा हिमाचल ही सुंदर है। देयर इट इज़ रिस्की। एंड जब आप पैराग्लाइडिंग करोगे तो यहाँ पर हमेशा कुछ लोग होंगे इन्हीं की टीम के जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कैप्चर करेंगे।
जब मन करे। सलोनी बुआ भी है ना केमिस्ट्री वगैरह की, मैं बोल रही हूँ बस। गुड। Hi guys, so I hope you enjoyed my vlog and as I said कि मैं आपको एंडिंग में बताऊंगी कि जो हमारा सैर फेस्टिवल है वो क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ओके, सो जैसा कि आपको बताइए हिमाचल इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर। यहाँ के जो देवी देवता हैं, यहाँ के मेले होते हैं एंड जो डिफरेंट यहाँ पर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनके लिए, और उसी में से एक फेस्टिवल है हमारा सैर का फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को मनाया जाता है अश्विन महीने की संक्रांति में। संक्रांति क्या होती है, जो जिसे हम लोकल भाषा में साजा या सज्जी भी कहते हैं। अब जो हमारा इंडियन कैलेंडर है, जो हमारे देसी महीने होते हैं, उसके हिसाब से जो नया महीना जब शुरू होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है उसे हम कहते हैं संक्रांति। सो भादो महीने का एंड, भादो महीने जिसे काले महीने के नाम से भी जाना जाता है, उसके एंड में और अश्विन महीने के स्टार्टिंग में उसकी संक्रांति में ही सैर फेस्टिवल को मनाया जाता है। सो कहा जाता है जो भादों का महीना है, मतलब हमारे यहाँ जिसे काला महीना माना जाता है, उसमें जो हमारे देवी देवता हैं वो डायनों से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं एंड सैर के दिन वो लोग इस युद्ध से वापस आ जाते हैं और अपने अपने देवालयों में चले जाते हैं। सो इस युद्ध के बारे में जो हमारे यहाँ पर गुर होते हैं उनको देव खेल के थ्रू वो लोग हम आम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि इस साल युद्ध कौन जीता है। सो इस साल युद्ध जीती है डायने। और जैसे आपको पता है हमने थोड़े टाइम पहले ही रक्षाबंधन मनाया था। सो हमारे यहाँ ये भी होता है, जो रक्षाबंधन है जितने भी भाई होते हैं सब अपनी राखी खोलकर सैरी माता को चढ़ाते हैं या फिर नदियों में बहाते हैं। आज के दिन ही खोलते हैं, सैरी के दिन ही खोलते हैं। एंड जितनी भी नई बहुएं होती हैं जिनका पहला साल होता है ससुराल में, वो काले महीने में घर वापस आ जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो सास का चेहरा नहीं देखती वरना अपशकुन होता है, इसलिए वो काले महीने के टाइम पे अपने मायके आ जाती हैं। एंड सैरी के दिन क्योंकि काला महीना ख़त्म हो गया होता है तो उस दिन वो अपने ससुराल वापस चली जाती हैं। एंड इस दिन काफ़ी सारे डिशेस बनती हैं, जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल डिश है सिड्डू, पतरोड़े, ओके, बबरू, मेरा कैमरामैन बहुत शार्प है बबरू। सो ऐसी चीज़ें बनती हैं, गुलगुले या ये सब बनता है। एंड काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी इंजॉय करा जाता है फैमिलीज़ के बीच। लोग अखरोट और ध्रुव देकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हर जगह पर अलग अलग तरीके से, मतलब कांगड़ा में थोड़ा अलग तरीके से सैर मनाई जाती है, बिलासपुर में अलग, हमीरपुर में अलग, एंड मंडी में भी अलग तरीके से मनाई जाती है। मंडी में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लोग अखरोट खरीदते हैं एंड एक दूसरे में बांटते हैं। एंड काफ़ी जो गांव वाले प्लेसेस हैं वहाँ पर अभी भी एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है जो है अखरोट की कुछ गेम्स खेलना, वो सब करते हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। एंड इसी तरह से सैर के फेस्टिवल को मनाया जाता है। सो दिस इज़ इट, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अपने बड़ों से एंड जान पहचान के लोगों से एंड इंटरनेट से थोड़ा कलेक्ट कर पाई एंड आपको बता पाई। एंड बिलिंग का व्लॉग भी आपने मेरा देख ही लिया है। सो इफ़ यू लाइक्ड इट सो गिव इट अ थम्स अप एंड डू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या पसंद आया है तो वो भी बता दीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक्स। हाय गाइस। पेशेंस के लिए जो हमारे ध्रुव बोल गई क्या? अच्छा हो गया शुरू, सच में हो गया